डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 1 जो कि है यूजेस ऑफ एम इज आर वॉज एंड वर एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन वीडियो, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हिंदी में दिए गए हैं। इसमें इसको ट्रांसलेट करना है। और इससे पहले जो है आपको 3 एक्सरसाइज और थे, उनमें मेनली इज एम आर का प्रयोग बताया गया था और इसमें वाज वेयर का प्रयोग है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर के पिछले एक्सरसाइज का, मीन्स एक्सरसाइज 3 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वहाँ से क्लिक करके देख लें। बाकी इसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट और नज़र आएगा जिसमें आपको इस बुक के नाम से ही होगा, जहाँ पर इस बुक के सारे एक्सरसाइजेज आपको एक साथ मिल जाएंगे। जो बन चुके हैं वो तो वहाँ मिलेंगे ही, जो आगे बनेंगे वो भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट आपको ऊपर नज़र आएगा, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश। वहाँ पर आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे, जहाँ आप 0 से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। वहाँ से क्लिक करके आप देख लें। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के आपको बुक के नाम से ही प्लेलिस्ट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके उन बुक्स को आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और कि इस बुक के जो एक्सरसाइज 1 है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है ना, कि कहाँ इज का प्रयोग होता है, कहाँ एम का प्रयोग होता है और कहाँ आर का प्रयोग होता है। तो वो सब मैंने जो है बता दिया हुआ है। उसे आप का देखना जरूरी है, नहीं देखा है तो उसे देख ले। वैसे मैं हल्का सा यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जहाँ पर हमने वहाँ सीखा था एम का यूज, है ना, जहाँ पर हमने सीखा था एम का यूज और जहाँ पर लगाया था इज, वहाँ पर इन दोनों की जगह लग जाएगा क्या, तो वॉज, है ना। और जहाँ पर हमने सीखा था जहाँ जहाँ आर लगेगा वहाँ वहाँ हमें लगा देना है वर, है ना। WERE को वेयर नहीं वर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही सिंपल सा फंडा है। और एम इज आर के बारे में मैंने बता दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आप कहेंगे तो हल्के में, वहाँ थोड़ा डिटेल ज़्यादा बताया था। आई के साथ जो है वो का क्या लगता है, तो एम लगता है। और फिर वी के साथ, यू के साथ और अधिक के साथ, है ना। अब ये अधिक क्या होता है बताता हूँ। इनके साथ लगता है आर और एक के साथ लगता है इज। ओके, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अधिक और एक नहीं तो मैं बता देता हूँ। आई के साथ आपको रट लेना है कि भाई एम लगेगा। अब वी यू जानते ही, इसके साथ भी आर लगता है ना। तो अब उसके अलावा मतलब देखिए यानी 3 आपके पास ऑलरेडी आ गए, आई, वी और यू। इसके अलावा जितना भी होगा, गौर करेंगे, जितना भी होगा सब क्या होगा, या तो एक होगा या अधिक होगा। अब इनमें से नहीं, आई एक है तो उससे नहीं, इन 3 को छोड़कर जितना भी, जैसे मान लीजिए कहीं रहे मोहन, मोहन क्या है तो एक है। अच्छा, कहेंगे मोहन एंड सोहन तो क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। कहेंगे माई ब्रदर तो एक हो जाएगा। कहेंगे माई ब्रदर्स तो अधिक हो जाएगा, है ना। जैसे कहेंगे हिज ब्रदर तो एक हो जाएगा, और हिज ब्रदर्स या हिज ब्रदर एंड सिस्टर तो अधिक हो जाएगा। मतलब एक से ज्यादा का, हम इसे अपनी सिंपल भाषा में अधिक बोल रहे हैं ताकि आसानी आपको, मतलब 3 ही को ध्यान में रखना है कि आई के साथ एम, वी और यू के साथ आर, और बाकी जो इसके अलावा बचा वो या तो एक होगा तो इज, अधिक होगा तो आर। और दोबारा फिर से हम लोग इस पर चले कि जहां जहां एम लगेगा और जहां जहां इज लगेगा उसकी जगह वाज लगा देना है, और जहां जहां आर लगेगा वहां वर, यानी वी यू और अधिक के साथ वर लगेगा, और आई और एक के साथ वॉज लगेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं इसको। मैं एकदम लाचार था, आई वॉज क्वाइट हेल्पलेस, है ना। हाँ, एकदम के लिए क्वाइट, ये याद रखेंगे, एकदम या बिल्कुल का क्वाइट होता है। सीता गंभीर रूप से बीमार थी, सीता वॉज सीरियसली इल, गंभीर रूप से तो सीरियसली। मोहन बहुत सुंदर था, मोहन वॉज वेरी हैंडसम, डी साइलेंट होता है, ध्यान रखेंगे, हैंडसम। हाय हैंडसम ये जो ऐड आता था, है ना, तो हैंडसम नहीं। तुम बहुत मेहनती थे, है ना, तो यू आर वेरी लेबरियस। वह निष्क्रिय था तो ही वॉज इनएक्टिव, ठीक है, निष्क्रिय का। और मैं रानी बेरोजगार थी, रानी वाज अनएम्प्लॉयड। अब ध्यान रखेंगे इसमें एक चीज का कि आपको ट्रांसलेशन आपने सीख लिया और आपका कोई गलती नहीं हो रहा है, लेकिन यदि वर्ड मीनिंग याद नहीं रहेगा और कोई आपसे पूछ दे तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे या एग्जाम में नहीं बना पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो भी एक्सरसाइज आप ट्रांसलेशन का बनाए वहाँ वर्ड मीनिंग को आप लोग जरूर जो है वो देख लें।
वे लोग साहसी थे, देवर करेजियस। भारत गरीब था, इंडिया वॉज पुअर। मैं प्यासा था, आई वॉज थर्स्टी। तुम लोग सुस्त थे, यू वर डल। वह मजबूत था, ही या इट वाज स्ट्रॉन्ग। अब इट वाज भी हो सकता, कोई वस्तु था तो इट वाज स्ट्रॉन्ग। वे निर्दोष थे, देवर इनोसेंट। राजू व्यस्त था, राजू वॉज बिजी। मैं चिंतित था, आई वॉज एनेक्सियस। वह बेचैन था, ही वॉज रेस्टलेस। आगे बढ़ेंगे। सीता नाराज थी, क्या हो जाएगा? सीता वॉज एनॉयड। वे लोग क्रुद्ध थे, देवर एंग्री। वह जवान थी, शी वॉज यंग। वे बूढ़े थे, देवर ओल्ड। हालांकि वे बूढ़े थे का ही वॉज ओल्ड भी हो सकता है ना, ही वॉज ओल्ड भी, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा में बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है ना कि वह जो है एक वचन है कि बहुवचन हो सकता है, सिंगुलर हो, है ना। आदर के लिए हम कह रहे हैं कि वे बूढ़े थे, तो ही वॉज ओल्ड भी बिल्कुल हो सकता है। आगे, हम लोग वहां थे, वी वर देयर। रीता यहाँ थी, रीता का RITA भी हो सकता है, REETA भी हो सकता है। रीता वॉज नॉट हियर। ओ, यहाँ नॉट लग गया, ये गलती हो गया है ना, नॉट नहीं होगा, रीता यहाँ थी, इसलिए ये मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, तो अब करेक्शन करवा दूंगा। यह काला था, दिस वाज या इट वॉज ब्लैक। उसका बाल भूरा था, हालांकि हिंदी गलत है, उसके बाल होना चाहिए, बाल हमेशा हिंदी में बहुवचन होते हैं। हिज हेयर वर ब्राउन, तो इसमें भी वैसे ही होगा इंग्लिश में। सीमा पागल थी, सीमा SIA में लिखिए या SEE में, सीमा वॉज मैड। ठीक है, एक लास्ट का है, राजन कायर था, राजन वॉज कवार्डिस। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो और फिर क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूले। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल GT गुरुजी कि जहाँ G फॉर ग्रामर एंड T फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।